हमें पता चला कि बच्चियां बहुत मुर्तद हो रही हैं, समाज की बेटियां मुर्तद हो रही हैं। दो तीन वजूहात होते हैं कि क्या, एक तो ये कि गुर्बत है घर में, शादी इतनी महंगी हो गई, कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो कम से कम 6-7 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए बेटी की शादी के लिए। बाप कमजोर है, मजदूर है, नहीं इंतजाम कर पाता है तो मजबूरन बेटी किसी और के साथ कम्युनिकेशन राब्ते में आती है, तब जाकर अपना ईमान और अकीदा और अपना सब कुछ बेच डालती। कौन है जिम्मेदार? हम और आप जिम्मेदार हैं। मैंने कई जगह पर वो भिवंडी का वाकया सुनाया। भिवंडी में एक पढ़ी लिखी लड़की 30 साल की उम्र में मुर्तद होकर वो किसी और से, किसी तंजीम के मिंबर से शादी करती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी मिंबर से मुर्तद हो जाती, ईमान का सौदा कर लेती। और जब आप कोई समाज की कोई बेटी जब कोर्ट मैरिज करती है तो उसका एक प्रोसेस है, 3 महीने तक नोटिफिकेशन लिखा हुआ रहता है बाहर, शायद 1 महीने के लिए नोटिफिकेशन देना पड़ता। मैं फला के साथ निकाह कर रही हूं, शादी कर रही हूं, मेरा नाम फला है, कन्वर्टेड टू माई रिलीजन, मैं अपना धर्म बदलना चाहती हूँ। धर्म बदलकर नोटिफिकेशन किसी सदर साहब को, किसी तंजीम के सदर साहब को, एक मौलाना साहब को खबर मिली तो फौरन गए बेटी के घर कि बेटी जरा बताओ, क्या तुम ईमान का सौदा कर रही हो? ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। 30 साल की उम्र में पढ़ी लिखी होकर तुमने ये कदम क्यों उठाया है? उन्होंने कहा कि मजबूरन हमने ये कदम उठाया। आप लोग अभी आए, अब से पहले कहाँ थे? मेरा बाप मेरे बचपने में जब फौत हो गया, मेरी माँ जब बर्तन मांज कर हम लोगों को पढ़ाती थी, और आज मेरी माँ को दवा की जरूरत है, आज हमें घर का रेंट चाहिए। ये सारे अखराजात अगर कोई पूरी मुकम्मल करता है, उठाता है, तो यही आरएसएस का नौजवान उठाता है जिसको आप कहते हो ये तुम्हारे लिए जायज नहीं इससे निकाह करना। आज तक आप लोग कहाँ थे? समाज के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का ज़कात निकाला जाता है, वो ज़कात के पैसे कहाँ खर्च होते? मिल्ली तंजीमों में करोड़ों रुपए के चंदे होते, क्या वो चंदों के वो जो पैसे कलेक्शन के जमा होते, वो पैसे कहाँ जाते? आपके पास डेटा क्यों नहीं है कि कितनी समाज में गरीब बच्चियां हैं जो शादी की ब्याई बैठी हुई, जिनके शादी का कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा? आपके पास गांव का डेटा क्यों नहीं है कि कितने गरीब माएँ और कितने गरीब बूढ़े बाप हैं जिनकी औलाद उनको लात मार कर घर से बाहर कर चुके हैं और उनके खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है? क्या आपको नहीं मालूम हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम ने 2 घर बनाए थे, एक मुतल्लका औरतों के लिए और यतीम बच्चों के लिए? आज आप लोग क्यों पैसों के नशे में धुत होकर आलीशान बिल्डिंग और एयर कंडीशन रूम में बैठे रहते? समाज का कोई पता नहीं है आपको? आज जो बच्चियां मुर्तद होती हैं उसका जिम्मेदार आप लोग हैं, जो कौम के लीडर बने हुए, जो कौम के जिम्मेदार बने हुए। हमने शौक से नहीं अपने ईमान का परिवर्तन किया है, मैं मुर्तद नहीं हुई हूँ, बल्कि मेरी मजबूरी है। अगर मैं ईमान का, अगर अपने धर्म को नहीं बदलती तो मैं इससे निकाह नहीं कर सकती थी। और आज तक नहीं मौलाना साहब, सदर साहब, मैं तो तकरीबन 5 साल से इंतजार कर रही हूँ। मेरे मुस्लिम बिरादरी का कोई नौजवान लड़का आएगा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बीवी बनाकर लेकर जाएगा, लेकिन जो भी आता है मेरी माँ से पूछता है कि कैश कितना दोगी, मेरी माँ से पूछता है कि दहेज में कौन कौन सा सामान लेकर बेटी आएगी आपकी। जरा बताइए कि मेरे घर की हालत देखकर आपको लगता है कि हम उनको 5 लाख रुपए कैश दे सकते, हम उनको सामान दे सकते हैं? कौन है जिम्मेदार बताइए? मजबूरन पिछले 10 साल से हमारे घर के तमाम अखराजात और मेरी माँ की दवाई, मेरे छोटे भाई की पढ़ाई, मेरी छोटी बहन की स्कूल की फीस अगर कोई पे कर रहा, कोई अदा कर रहा है, तो यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नौजवान। जिम्मेदार कौन है?
बेटी ठीक है, वो सब बात ठीक है, लेकिन तुम अल्लाह के पास जाओगी तो क्या सवाल जब होगा तो क्या जवाब दोगी? वो बच्ची कहती है कि मैं यही जवाब दूंगी अल्लाह के सामने कि अल्लाह, अगर मैं मुजरिम हूं, अगर मैंने ये कदम न उठाया होता तो मेरा भाई शराबी बन जाता, मेरा भाई ये ड्रग्स का बड़ा डीलर बनता, अगर मैंने ये कदम न उठाया होता तो मेरी बहन तबाही बन जाती और मेरी माँ वक्त से पहले मर जाती। अगर आप मेरे ईमान के कन्वर्ट होने की वजह से, मेरे मुर्तद होने की वजह से अगर मैंने इन 3 जानों को बचाया, अगर उसकी वजह से मुझे जहन्नम में जाना पड़े तो अल्लाह जाने के लिए तैयार। लेकिन अल्लाह पूछो इन मिल्ली तंजीमों के लोगों से जो आज कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, जो आज समाज के लिए कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी के जमाने में बिल्कुल फजूल तंजीम नहीं थी, के लिए नहीं लड़ते थे, क्या गरीबों की मदद के लिए आगे नहीं आते थे? आज ये कौम भटक रही है, आज इस कौम के जो गरीब तबका है उसको देखने वाला कोई नहीं। इसीलिए अल्लाह उनसे पूछिएगा कि ज़कात के करोड़ों रुपए किनके पास गए, कहां चले जाते थे? आपने किस लिए मजबूत तंजीमें बनाई थी? कौम का एक फर्द जिम्मेदार, कौम का दानिश्वर आदमी जिम्मेदार। अल्लाह सवाल पूछिए उस सेठ से जो मेरे घर के करीब में है, 5 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी में सिर्फ वो स्टेज का डेकोरेशन में खर्चा करता। 3 करोड़ रुपए का सेठ अभी एक शादी में अपनी बेटी के लिए पटना के अंदर में रुपए खर्च किया। अगर वो 2 करोड़ रुपए खर्च करता गरीबों की गरीब बेटियों की शादी के लिए और 1 करोड़ रुपए अपने दामाद और अपनी बेटी के लिए खर्च करता, तो क्या ये 2 करोड़ रुपए से समाज का कल्याण नहीं होता? समाज की गरीब बच्चों की शादी नहीं होती? होती जरूर होती, लेकिन इस कौम का रिश्ता खुद टूट चुका है दीन से, शरीयत से। तो इसी गुर्बत की वजह से ऐसा हो रहा है।